नमस्कार, आप देख रहे हैं डीसी न्यूज इंडिया और मैं हूं आपके साथ संजय मिश्रा। एक नजर अब तक की 5 बड़ी खबरों पर। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नतीजे आने में कुछ ही घंटे बाकी हैं, लेकिन इससे पहले ऐसा लगता है कि महायुति में भारतीय जनता पार्टी, शिंदे गुट की शिवसेना और अजित पवार गुट की एनसीपी में मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर लड़ाई छिड़ गई हो। दरअसल महाराष्ट्र को लेकर आए तमाम एग्जिट पोल के बाद नतीजों को लेकर रोमांच और ज्यादा बढ़ गया है। कुछ एग्जिट पोल में महायुति और महाविकास आघाड़ी गठबंधन के बीच नजदीकी मुकाबले की बात कही गई है, जबकि कुछ एग्जिट पोल का ये कहना है कि महायुति को स्पष्ट तौर पर बहुमत मिल सकता है। दरअसल महाराष्ट्र में विधानसभा की कुल 288 सीटें हैं और सभी सीटों पर एक ही चरण में 20 नवंबर को मतदान हुआ था। अब राज्य में सरकार बनाने के लिए महायुति और महाविकास आघाड़ी को 145 विधायकों का समर्थन चाहिए। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में 26 नवंबर 2008 को हुए आतंकी हमले के आरोपी तहव्वुर राणा ने भारत प्रत्यर्पण के खिलाफ अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट में अपील की है। दरअसल इसी साल 15 अगस्त को अमेरिकी फेडरल कोर्ट ने भारत अमेरिका प्रत्यर्पण संधि के तहत तहव्वुर को भारत भेजे जाने का फैसला सुनाया था। इस फैसले के खिलाफ ही राणा सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है। पाकिस्तानी मूल के कनाडाई बिजनेसमैन राणा ने पिछले साल फेडरल कोर्ट 9th सर्किट में एक याचिका दायर की थी, जिसमें उसने गुहार लगाई थी कि सुनवाई तक उसे भारत को न सौंपा जाए, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया था। वहीं मई 2023 में भी एक अमेरिकी अदालत ने राणा की तरफ से दायर याचिका को खारिज किया था। अब अगर सुप्रीम कोर्ट भी तहव्वुर की अपील को खारिज कर देता है तो आगे और अपील नहीं कर पाएगा। इसके बाद तहव्वुर को भारत लाया जा सकेगा। तहव्वुर पर मुंबई हमले की फंडिंग का आरोप है। महाराष्ट्र में मतदान के बाद राजनीतिक घटनाक्रम तेज हो गया है। निर्दलीय और दूसरे छोटे दलों से संपर्क साधना शुरू हो चुका है और मुंबई में उनके संभावित विजेता विधायकों को ठहरने के लिए होटल भी बुक कराए जा रहे हैं। इसी बीच शिवसेना यूबीटी के राज्यसभा सांसद संजय राउत ने मीडिया से बात करते हुए शुक्रवार को निवर्तमान मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस तकिए के नीचे नोटों के बंडल रखकर सोते हैं, इसके बिना वो सो ही नहीं सकते। उनके गद्दे में भी पैसे रखे हुए हैं। उन्होंने निर्दलियों को 50 से 100 करोड़ तक का ऑफर देना शुरू कर दिया है। इसका मतलब है कि महाविकास आघाड़ी चुनाव जीत रही है। संजय राउत ने कहा कि यदि एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस को जीतने की उम्मीद होती तो वे अभी से छोटे दलों और निर्दलीय उम्मीदवारों को थाईलैंड नहीं भेजते। ज्ञानवापी केस में सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई हुई है, जिसमें ज्ञानवापी परिसर में कथित शिवलिंग का एएसआई सर्वे कराने की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष को नोटिस जारी किया है। दरअसल हिंदू पक्ष की तरफ से अदालत में ये याचिका लगाई गई थी, जिस पर सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष को नोटिस जारी करते हुए 2 सप्ताह में जवाब मांगा है। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जवल भुइयां की बेंच ने ज्ञानवापी मामले पर सुनवाई की। सुनवाई के दौरान हिंदू पक्ष के वकील ने कहा कि कुछ याचिकाएं जिला जज के सामने हैं तो कुछ सिविल जज के सामने। ऐसे में एक ही मामले पर अलग अलग अदालतों से अलग अलग आदेश आ रहे हैं। हमारी ये मांग है कि ज्ञानवापी से जुड़ी सभी याचिकाओं को एक साथ जोड़कर इलाहाबाद हाई कोर्ट में 3 जजों की बेंच के सामने ट्रांसफर कर दिया जाए। देश के जाने माने उद्योगपति गौतम अडानी पर रिश्वत देने के लगे आरोपों से पूरी दुनिया में हड़कंप मचा हुआ है। अमेरिकी संस्था सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन यानी सीईसी ने अडानी पर रिश्वत देने और जालसाजी के गंभीर आरोप लगाए हैं। ये आरोप गौतम अडानी और 7 अन्य लोगों के खिलाफ लगाए गए हैं। दरअसल दुनिया के तमाम देशों में अडानी समूह के कारोबार हैं। ऐसे में कई देशों ने उनके साथ कारोबारी रिश्तों और प्रोजेक्ट पर विचार करने या रद्द करने तक की बात कह डाली है। रिपोर्ट के मुताबिक सीईसी के प्रमुख गैरी गैंगस्टर ने डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति पद संभालने के वक्त पद छोड़ने की घोषणा कर दी है। डोनाल्ड ट्रंप 20 जनवरी को अमेरिका में राष्ट्रपति पद संभालेंगे। आधिकारिक तौर पर गैरी गैंगस्टर का 5 साल का कार्यकाल 2026 में खत्म होगा, लेकिन बीते कुछ समय से व्हाइट हाउस में बदलाव के साथ ही इस संस्था के प्रमुख के भी बदल दिए जाने का रिवाज है। इसलिए जा सकते हैं अमेरिकी संस्था सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन के प्रमुख गैरी गैंगस्टर। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि समय समय पर लोगों को परखना भी जरूरी है कि कौन कितना सहयोगी है और कितना नहीं। हालांकि लोग इससे आपको कठोर समझ सकते हैं, लेकिन आपको सही गलत की पहचान समय रहते हो जाएगी। साथ ही आपकी लाइफ में वही लोग होंगे जो आपके काम आएंगे, जिनके लिए आप कुछ कर पाएंगे। इस तरह जरूरी मौके पर कठोर बनना सफलता की ओर आगे ले जाता है।